सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग में बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई है और ये वैकेंसी बहुत कम आपको देखने को मिलती है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में बार बार ये वैकेंसी आ रही है और इसका फायदा आपको जरूर लेना है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग आप जानते ही हैं कि ये एक पूरा गुप्त तरीके से इंटेलिजेंस वे में सारी चीजों को लेकर जो खुफिया जानकारी होती है वो निकालने का काम इनका होता है। सैलरी सुविधाएं सब अल्टीमेट होती है। अगर आपको इस प्रकार का काम करना पसंद है या आप चाहते हो कि ऐसा कुछ काम मिल जाए, तो इससे बढ़िया सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं हो सकती है। तो क्या है इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। अभी इसका न्यूज़पेपर में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन डिटेल्ड जो पीडीएफ नोटिफिकेशन होता है वो आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो ऑफिशियल चीजें कंफर्म है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये सब चीजें अभी हम दूसरे वे में आपको बताते हैं। तो देखिए, लगभग 19 तारीख की ही उम्मीद है कि 19 तारीख को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पीडीएफ वाला आ जाएगा। तो 19 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 10 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम के बारे में इसमें अभी बताया नहीं कि एग्जाम कब हो सकता है, लेकिन एक ठीक ठाक समय आपको मिल जाएगा, 2-3 महीने भी मिल सकते हैं। देखो, 2020 में 2000 वैकेंसी निकली थी, फिर 2023 यानी 3 साल के बाद 995 वैकेंसी निकली और इस बार 2025 में 3717 वैकेंसी निकली है। यानी पिछले वर्षों में बहुत अच्छी संख्या में ये वैकेंसी निकल रही है आपके लिए। और सैलरी की भी बात करूं तो 80-90 हजार के आसपास इसकी सैलरी होती है शुरुआती। बाकी गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, आपका आना जाना रहना खर्चा, वो सब एकदम अलग होता है। सैलरी बहुत शानदार है इसमें। वैकेंसीज आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज की। यूआर की 1537 है, ईडब्ल्यूएस की 442, ओबीसी की 946, एससी की 566, एसटी की 226। तो टोटल 3717 वैकेंसीज है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए फॉर्म भरने की फीस है। एसटी एससी पीएच के लिए 550 है और ऑनलाइन ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर का नॉलेज हो और आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हो किसी भी विषय से, हर वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। 10 अगस्त 2025 के हिसाब से आपकी एज 18 से 27 होनी चाहिए। बाकी फिर कैटेगरी वाइज जैसे एसटी एससी को 5 इयर्स का, ओबीसी को 3 इयर्स का, तो ये एज रिलैक्सेशन सभी को यहां पर मिलेगा। इसका जो एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2, फिर आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। टीयर 1 में करंट अफेयर्स के, जनरल स्टडीज यानी पूरा जीएस आ गया, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन सबके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ऐसे 20 नंबर का रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 का रहेगा और एक आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो 20 नंबर का रहेगा। इसके लिए भी आपके पास 1 घंटे का समय रहेगा। इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप टीयर 1 पे फोकस करें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ्स पढ़ ही रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एसएससी वाले इंग्लिश पढ़ते ही हैं, तो पूरा एसएससी का ही पैटर्न है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, अलग से कुछ करना नहीं है आपको। तो इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है, ठीक है। फिर सैलरी की बात करें तो सुविधाएं बहुत सारी होती है और सिटी पे भी डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है कि आपको कहां काम मिल रहा है, कौन से शहर में है, किस लेवल का प्रोजेक्ट है। बाकी 80,000 के आसपास शुरुआती सैलरी है। बाकी सुविधाएं फिर सब मिलेंगी भाई। ट्रेवल अलाउंसेज है, एचआरए, डीए, सिक्योरिटी अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस होते हैं। सिक्योरिटी अलाउंसेस जो है वो 20% ऑफ बेसिक पे होता है, तो ये आपके लिए और एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये पार्ट होता है, उसका डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और सर्विलेंस होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड मामले हैं वो सबको पहले से ही खुफिया तरीके से पता लगाना। और आपने कई बार वेब सीरीज देखी होगी, कई मूवीज देखी होगी जहां पे एजेंट्स होते हैं जो दूसरे देशों में होते हैं, अपने देशों में बहुत सारे, कि भाई वहां अटैक होने वाला है तो वहां ऐसा होने वाला है, उसको पहले ही खत्म कर देते हैं, उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तो ये वही लोग हैं, खुफिया विभाग वाले ही लोग हैं ये, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले एसी, अच्छा मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि एसीआईओ का मतलब क्या होता है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 3 वाला ये जॉब है ना। तो ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसमें 2 चीजें होती हैं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ACIO, है ना। तो जब आप ACIO सेकेंड लेवल पे होते हैं, फिर 1 होते हैं, फिर DCIO असिस्टेंट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर। प्रमोशन 4-5 साल बाकी डिपेंड करता है, फिर बाकी तो उसके हिसाब से सुविधाएं और सारी चीजें बेहतरीन होती हैं।
तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी 2 दिन में डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी और अच्छे से समझा दूंगा। तैयारी करने के लिए मैं विनर्स की एप्लीकेशन पे एसएससी फाउंडेशन जो समर्पण बैच है उसको ज्वाइन करने की सलाह दूंगा। इसको ज्वाइन करो, बहुत अच्छा बैच है। सारे सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस, सारे टॉपिक्स, एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी घर बैठे बेहतरीन शिक्षकों के साथ। फीस भी एकदम कम है, इससे आप जुड़ सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप विनर्स के इंदौर सेंटर पे आके ऑफलाइन पढ़ सकते हो, नए बैच उसमें ही मिल जाएंगे। किताबें भी आपको सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आप जाके पेड कोर्सेज में इससे जुड़ जाओ। ऑफलाइन की डिटेल किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। तो ये है IBACIO की संपूर्ण जानकारी। कम से कम समय में आपको सब कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। बाकी आपके और कोई प्रश्न है, कंफ्यूजन है, कमेंट करिए, अगले वीडियो में उन सबका भी आंसर मैं दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।